कभी हमारे भारत देश को भारत पिता के नाम से नहीं, भारत माता के नाम से जाना गया है। हम अपने भारत का हृदय से सम्मान करते हैं, यहाँ की चांदनी और मिट्टी का गुणगान करते हैं। इच्छा नहीं है स्वर्ग जाने और मोक्ष पाने की, लेकिन तिरंगा हो कफन मेरा यही अरमान। तो जिस देश का दाना खाते हो, हमारे श्री परशुराम और चरण जी स्वयं भारत भारत में दाना खाते हो, पीते हो जिसका पानी, उस देश के काम ही कर आए तो बेकार जवानी। खुद समर में लड़ने आवे, दुश्मन को ललकारने, उंगली दांतों तले दबाली अजरज से इंसान ने। तो भी जन्मा फिर भी जन्मा, लिख गई उसकी कहानी। एक बार सब मिलकर बोलो हम है हिंद। इस देश की महाराज जी विशेषता है कि बर्फ जब पिघलती है तो सरिता का जन्म होता है। सरिता माने नदी। बर्फ जब पिघलती है तो सरिता का जन्म होता है, और पाप घट जब छलकता है तो सीता का जन्म होता है। और नेत्रों का दर्द जल बनकर आता है जब इस जिह्वा पर, तब किसी एक कविता का जन्म होता है। ये कविता की विशेषता है। जब बात देश के लिए आ जाए तो कवि ने 4 कृतियां लिखी। समझना, एक बार जब जंग छिड़ी थी, एक बार माने पहली बार जब जंग छिड़ी थी तब तुम हमसे हारे थे। तुम का मतलब परशुराम जी नहीं, तुम का मतलब पड़ोसी देश से समझ लो। एक बार जब जंग छिड़ी थी तब तुम हमसे हारे थे, हम जीते थे, तुम हारे थे और फिर जीतेंगे, फिर हारोगे। दूसरी बार जब जंग छिड़ी थी तब हमने झंडा फहराया था और तेरी सीमा में घुस करके हमने वंदे मातरम गाया था। अब की बार जो जंग छिड़ी, अब की ये ध्यान देना पड़ेगा कि सत्ता है कहां। अब की बार जो जंग छिड़ी तो इसका अनुमान नहीं होगा और सारे देश तो होंगे दुनिया में पर पाते नहीं होगा। इसलिए भारत माता सबसे श्रेष्ठ थी, श्रेष्ठ है और श्रेष्ठ हम रहे या ना रहे, लेकिन ये भारत रहना चाहिए। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, दिनमान मंसूर। अंधेरा चीर कर रख दे उसे दिनमान कहते हैं, और हो मनुष्यता के लिए हितकर उसे वरदान कहते हैं। और दुश्मन के घर में घुस करके खत्म करके सब आतंक के अड्डे, जहां वाले किसी तेवर को तो हिंदुस्तान। इसलिए हमारा कहना है, अब चैत्र से भी कुछ बात होती चली है ना। व्यास जी बैठे, हम तो बोल रहे, परशुराम जी भी बोल रहे, अब व्यास जी भी कुछ बोले है ना। चरित्र के अनुसार भी संवाद होता चले, चरित्र के अनुसार भी कुछ वार्ता हो जाए। बोले चिते होती है। ये वो जगह है जहाँ पर भीख मिलती है अमीरों को, और ये वो जगह है जहाँ पर धोखा मिलता है फकीरों को। देखिए बात क्या जी, सैनिक की आ गई देश रक्षा के लिए। आप कुछ बोलना चाहते हैं? जब बात सैनिक की आ गई, 4 पंक्तियां सैनिक पर बोल दें, उसके बाद आपकी धारा से जोड़ेंगे। शब्द सैनिक आ गया। सैनिक सब कुछ छोड़ करके देश की रक्षा के लिए तत्पर हो जाता है। सब कुछ छोड़ करके, परिवार का सुख, माता पिता भाई बहन सब कुछ छोड़ करके अपनी भारत माता की रक्षा के लिए वो चला जाता है, चाहे जितना कठिन समय हो। तो परशुराम अपने गांव में पहुंच जाते थे। चलिए तो कभी 4 पंक्तियां लिखी, एक सैनिक का भाव लिखा। क्या लिखा? तो सैनिक इस समय सीमा पर पहुंचा रक्षा के लिए देश की, तो सैनिक ने भारत माता से संवाद किया और भारत माता से कहा, क्या कहा
तत्वों को ध्यान देना। उसने कहा एक नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं। नन्ही सी चिड़िया मैंने अपनी पुत्री के लिए जो छोटी है बिटिया, उसके लिए उसने कहा कि घर में एक नन्ही चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं और किसी के प्रेम को महकता हुआ छोड़ आया हूं। पत्नी के लिए कहा कि महकता हुआ प्रेम चूंकि विवाह उस समय पहले ही हुआ है, तो नन्ही सी चिड़िया को चहकता छोड़ आया हूं, किसी के महकते हुए प्रेम को महकता छोड़ आया हूं और मुझे अपनी गोद में सुला लेना। ऐ भारत मां, मुझे अपनी गोद में सुला लेना। ऐ धरती मां, क्योंकि मैं अपनी मां की भुजाओं को तरसता छोड़ आया। सीमा पर लड़ने वाले सैनिक का जीवन ऐसा, आंधियों के आघात हर वृक्ष पर लगे थे। ऐसा नहीं आंधी तो विश्व में हर धरातल पर चल रही है, हर जवान होता है, वीर होता है, तो आंधियों के आघात हर वृक्ष पर लगे हैं, पर जिनकी जड़ें मजबूत है वो आज भी। जिस समय भारत का सैनिक जाता है सीमा पर युद्ध स्थल में अपने मातृभूमि की रक्षा करते करते अपने प्राणों का वो बलिदान कर देता है, और जब ये दुखद सूचना उसकी मां को प्राप्त होता है, जैसे ही मां सुनती है तो वो दहाड़ मारकर रोने लगती है और जब छाती पीटने लगती है तो भारत के अन्य वीर सबूत खड़े हो गए। उन्होंने कहा मां हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, लेकिन आप इतना